हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं कैटरेक्ट कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं। और जैसा मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में, आज मैं आपको अपनी फेवरेट रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में दिखाऊंगा। क्लियर, जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी लेंटिक्यूल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसको ऑल फेम्टो रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी कहते हैं और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की। तो चलते हैं मेरे ओटी में और मैं आपको अपनी ओटी की एक लाइव सर्जरी दिखाऊंगा कि मैं कैसे सर्जरी करता हूं और ये प्रोसीजर कैसे अनफोल्ड होता है, पेशेंट को क्या एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लियर और स्माइल लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर्स हैं। क्लियर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। स्माइल इसका पुराना वर्जन है, दूसरी कंपनी का आता था। आज की डेट में क्लियर इज द लेटेस्ट प्रोसीजर एंड दिस इज अ कंपनी कॉल्ड जीमर फ्रॉम स्विट्जरलैंड विच इज मेकिंग दिस न्यू मशीन। तो हम चलते हैं मेरे ओटी में और देखते हैं कि कैसे ये सर्जरी परफॉर्म करी जाती है। लेट्स बिगिन। तो ये हमारे पेशेंट हैं और हमने इनकी आई में अभी एनेस्थेटिक ड्रॉप्स डाले हैं। ड्रॉप्स डाल के आंखों को सुन्न कर दिया है और एक आई पे टेप लगा दिया है। अब हम इनको ऑपरेटिंग टेबल पे लेटाते हैं और इसके बाद हमारा प्रोसीजर शुरू होगा। सारे एरिया को स्टेराइल रखने के लिए हमने आंख के ऊपर ये ड्रेप लगाया है, जिससे कि आसपास की कोई भी गंदगी मेरे ग्लव्स या मेरे हाथ से टच ना हो। अब हमने मशीन को रेडी करने के लिए ये मशीन का पेशेंट इंटरफेस, जो कि एक प्लास्टिक का कॉन्टैक्ट लेंस आप समझ सकते हैं, उसका एक अपैरेटस होता है। ये डिवाइस हर आई के लिए, हर पेशेंट के लिए नया होता है, फ्रेश होता है, वन टाइम यूज होता है। तो ये डिवाइस जब अपनी फैक्ट्री में स्टेरिलाइज होके पैक हुआ है, उसके बाद से इसका कॉन्टैक्ट लेंस सिर्फ पेशेंट की आंख को ही टच करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं भी इसके सेंट्रल पोर्शन को, जो कॉन्टैक्ट लेंस पेशेंट की आंख को टच करेगा, उसको छू नहीं रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन और सेफ सर्जरी होती है, जिसमें आपकी आंख को कोई भी ऐसी चीज़ टच नहीं करेगी जिसने कहीं भी और टच किया हो। अब मैंने आईलिड्स को खुला रखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से आंखों की पलकों को फैला के रखा है और हमारे पेशेंट आराम से लाइट के बीच में देख रहे हैं। मैंने उनके सिलेंडर के नंबर का एक्सेस मार्क कर लिया है ताकि मैं उसका एग्जैक्ट करेक्शन कर सकूं। अब हमारी मशीन रेडी है और हम प्रोसीजर के लिए रेडी हैं। आप देखेंगे कि कुछ पुरानी मशीन्स में बहुत बड़ी-बड़ी स्पेस होती है और बहुत बड़ा-सा मशीन का एक पार्ट आके आँख को टच करता है। इस मशीन में वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है जो आँख को आके टच करता है और इसलिए पेशेंट को कोई प्रेशर या क्लॉस्ट्रोफोबिया फील नहीं होता है, घुटन की कोई एहसास महसूस नहीं होती। अब मैंने उस कॉन्टैक्ट लेंस को आँख पे टच किया और आप देख सकते हैं रियल टाइम कैमरा में मशीन के कि ये आँख जो है उस कॉन्टैक्ट लेंस से कॉन्टैक्ट में आ चुकी है, वैक्यूम बिल्डअप हो रहा है और अब वो मशीन का कॉन्टैक्ट लेंस और आँख के बीच में कोई स्पेस नहीं है। एक लिक्विड इंटरफेस यानी कि फ्लूइड का इंटरफेस है दोनों के बीच में। और अब हम सिलेंडर के एक्सिस का एग्जैक्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मशीन हमें अलाउ करती है कि हम डॉक करने के बाद, यानी कि मशीन में वैक्यूम से आँख को पकड़ने के बाद सारे एडजस्टमेंट्स करें ताकि एग्जैक्ट सिलेंडर का एक्सिस करेक्ट हो, कोई भी मूवमेंट या किसी भी तरह का एक्सिस का प्रॉब्लम ना आए, तो शार्पेस्ट विजन मिलती है। ये रियल टाइम ओसीटी है जिससे मैंने चेक करा कि सब कुछ ठीक है। स्कैन लेने के बाद अब मशीन लेजर फायर करने के लिए रेडी है और ये हार्डली 30 सेकंड का प्रोसेस है। आप देखते जाइए अभी मशीन कैसे लेजर से कॉर्निया में लेंटिक्यूल को सेपरेट कर देगी। तो ये हमारा लेजर स्टार्ट हो चुका है और ये सर्कुलर फैशन में चलता जा रहा है। ये जीमर की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो लो पल्स एनर्जी यूज करती है और कंटिन्यूअस स्पॉट यूज करती है, जिससे कि स्मूदेस्ट पॉसिबल इंटरफेस मिलता है। ये जीमर का पेटेंट है और ये आने वाले 20 साल तक और कोई कंपनी कभी नहीं ला पाएगी दुनिया में, क्योंकि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है।
और इसके बहुत फायदे हैं। अब हमारा लेजर प्रोसीजर खत्म हो चुका है और वैक्यूम हट चुका है। हमने मशीन का कांटेक्ट पेशेंट की आंख से हटा लिया है और उसको वापस प्लेस कर दिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर, जिसमें कि जो लेंटिकुलर पोर्शन, लेंस नुमा कॉर्निया का हिस्सा सेपरेट हुआ है लेजर से, उसको हमें एक छोटे से इंसिजन जो मशीन ने, लेजर ने बनाया है, उस पॉकेट से निकाल लेना है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। ये पार्ट मुझे करना है अपने हाथों से, ये मशीन नहीं करेगी। तो ये एक बहुत छोटा सा काम है जो हार्डली आधे मिनट में हो जाता है। तो देखिए, ये हमारे माइक्रोस्कोप का व्यू है जो आप अभी देख रहे हैं, और ये मैंने इसका सेपरेशन किया दोनों फ्रैगमेंट्स का, आगे और पीछे से कॉर्निया की लेयर से सेपरेट कर दिया इसको। और एक बार मैंने इसको सेपरेट कर दिया तो अब मैं इसको पुल आउट कर लूँगा। तो पुल आउट करने के लिए मेरी ये फोर्सेप्स है जिससे मैंने इसे वो पकड़ के निकाल लिया, और बस सर्जरी खत्म। इस पूरे प्रोसीजर में हमारे पेशेंट को कोई तकलीफ या दर्द नहीं हुई। जैसा आप देख सकते हैं वो आराम से लेटे हुए हैं, क्योंकि हमने आँख की सतह को सुन्न कर दिया है ड्रॉप्स डाल के, और इससे ज़्यादा सेंसेशन होती ही नहीं है आँख के अंदर। तो चलिए अब हमारे पेशेंट से ही सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष यादव है। अच्छा, आपने यहाँ पे कौन सी सर्जरी कराई थी? मेरी स्टडी क्लियर सर्जरी हुई है। अच्छा, कौन से डॉक्टर साहब ने करी थी आपकी सर्जरी? डॉक्टर प्रख्यात हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपका फीडबैक कैसा है और आफ्टर क्लियर आपको कैसा महसूस हुआ है आपको इस सर्जरी करा के? नहीं, सर्जरी एकदम पेनलेस थी और ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। 20 मिनट्स में पूरी सर्जरी कंप्लीट हो गई और विद इन 24 आवर्स, मेरी 24 आवर्स भी नहीं हुई अभी, मेरी 6/6 विजन है, मे बी 6/5 भी है, मुझे नजर आ रहा है सब क्लियर। और ऐसा कोई पेन भी नहीं हुआ बाद में, बस इरिटेशन रही 5 to 6 आवर्स नॉर्मल, बस फिर और कुछ नहीं हुआ। अब क्लियर है बिल्कुल। मतलब आप काफी अच्छा महसूस कर पा रहे हैं सर्जरी के बाद? नॉर्मल है, मुझे सब क्लियर है। आगे हमारा रेफरेंस दे किसी को? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। सब डरते हैं, मतलब ऐसे पेन होता है, इसका मामला होता है ना, वैसे भी मतलब जरा भी पेन नहीं होता है, ऐसे थोड़ा बहुत फील होता है, बस उतना चल जाता है। और श्योरली रिकमेंडेड, मतलब आगे के लिए जैसे थैंक यू सो मच सर, बस मैं आपका एक वैल्यूबल फीडबैक लेना चाहती थी। धन्यवाद।